लड़की की ये हिम्मत। आद्रिका ने पीछे कदम रखते हुए कहा, देखो तुम। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोलती, उसका पैर पीछे बेड के पाए से लग गया और जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरने लगी, अर्नब ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। आद्रिका ने झट से उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्नब ने कहा, इसलिए करीब आ रहा था, तुम्हें गिरते वक्त, लड़खड़ाते वक्त थाम सकूं। आद्रिका इस पर कुछ नहीं बोली। अर्नब ने फिर आगे कहा, शादी हो गई? आद्रिका ने ना में सर हिला दिया। अर्नब ने आगे कहा, बॉयफ्रेंड है? आद्रिका ने वापस ना में सर हिला दिया। अर्नब ने आगे कहा, मंगेतर? आद्रिका ने फिर से ना में सर हिला दिया। अर्नब ने कहा, अच्छी बात है, वरना फालतू में मेरे ऊपर और एक खून का इल्जाम चढ़ जाता। आद्रिका उसे असमंजस में देखने लगी तो अर्नब ने उसके कान में होंठ सटा लिए। आद्रिका कांप उठी। वो जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, अर्नब ने उसे कमर से जकड़ लिया। अर्नब ने कहा, अब अगर तुम्हारा पति होता, बॉयफ्रेंड होता या मंगेतर होता तो तुम उनके करीब रहती, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें मारना ही पड़ता ना। ये सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। और हाँ सुनो, दूर मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता। अगर करीब और नजदीक रहोगी तो खुश रहोगी और शांति भरी जिंदगी जियोगी, वरना। आगे वो कुछ नहीं बोला। आद्रिका ने कांपते होठों के साथ कहा, वरना? अर्नब ने अपना होठ उसके कान से सटाए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वरना जिंदगी में अशांति फैल जाएगी। ये सुनकर आद्रिका की आंखों में डर सा आ गया, जिसे देख अर्नब भी डर गया। उसने उसकी कमर को छोड़कर उसका चेहरा थाम लिया और कहा, देखो, डरो मत, मेरा ना गुस्सा बहुत बुरा है। आई प्रॉमिस, तुम पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। नाउ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आद्रिका ने कहा, अभी मिले हुए 12 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारी लाइफ में जरूरी हो गई, कैसे? अर्नब ने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, कभी कभी कोई सालों रहकर भी इतना जरूरी नहीं बनता, तो और कभी कभी कोई 1 सेकंड में ही बहुत जरूरी हो जाता है। आद्रिका ने भी अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे किसी के लिए भी जरूरी नहीं बनना और मैं जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, अकड़, आई लाइक इट। तुम्हारी ये अकड़ भी कबूल है। और सुनो, तुम ना ऐसी पहली लड़की हो जिस पर अर्नब सिंह शेखावत का दिल आया है। आखिरी भी तुम ही हो, क्योंकि धोखा देना मुझे नहीं आता। आद्रिका ने खींच कर कहा, अपनी ये बकवास अपने पास रखो, समझे? शादीशुदा हो, एक बच्चा, और फिर भी। अर्नब ने उसे टोकते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, मैं सिंगल हूँ, कोई शादी वादी नहीं हुई मेरी। आद्रिका ने एक भौं उठाकर कहा, तो सिया क्या पेड़ से लटकती हुई मिली थी? तभी पीछे से आवाज आई, अर्नब। दोनों ने उस तरफ देखा तो जूलिया खड़ी थी। अर्नब और आद्रिका को इतने पास देखकर वो हैरान थी। आद्रिका ने मन ही मन सोचा, शायद ये इसकी पत्नी है। इतना सोचकर वो मंद मंद मुस्कुरा दी। आद्रिका ने अर्नब के सीने से चिपकते हुए कहा, ओह गॉड, अनु, कोई हमें रोमांस भी नहीं करने दे रहा। आद्रिका की बात सुन जूलिया जहां गुस्से से उसे घूर रही थी, वहीं अर्नब उसकी सारी चाल समझ रहा था। उसने आद्रिका का सर अपने सीने से हटाया, जिसे देख जूलिया और आद्रिका दोनों ही मुस्कुरा दिए। लेकिन बाद में दोनों के ही चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि अर्नब ने अपने होंठ आद्रिका के होठों से हल्के से छुआ दिया और कहा, मुझे वैसे भी खुल्लम खुल्ला प्यार और रोमांस करने में मजा आता है, मेरी आदि। उसकी बात सुन आद्रिका चिढ़ गई और जूलिया ने गुस्से को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अर्नब, डीलर का फोन आया है, वो हमारा वेट कर रहा है।
जूलिया की बात सुन अर्नव का चेहरा सख्त हो गया। उसने आद्रिका को छोड़ दिया और जूलिया से कहा, चलो। इतना बोल वो जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। वो आद्रिका के पास गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर होठों को लगाते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वो पीछे हटा और फिर से बोला, एक फेवर कर सकती हो? सिया को कुछ देर के लिए अपने पास रख सकती हो। उसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता और तुमसे ज्यादा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। जूलिया ने बताया कि सेम कॉलोनी है तो सिया को तुम्हारे घर से ले लूंगा। प्लीज मना मत करना, तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं छोड़ सकता। आद्रिका ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। अर्नव ने फिर झट से अपना फोन निकाला और कहा, नंबर? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए उसे नंबर दिया और फिर कहा, माँ का है। ये बात सुनकर अर्नव उसे घूरने लगा तो आद्रिका वहां से चली गई। जूलिया, जो कि गुस्से और नफरत भरी नजरों से आद्रिका को देख रही थी, उसने अर्नव के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्नव चलें? अर्नव ने चिढ़कर उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे धमकी भरे लहजे में कहा, मेरे करीब मत आना, ये हक किसी और का है। इतना बोल वो वहां से चला गया। जूलिया ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, अर्नव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसके करीब जाने का हक सिर्फ मेरा है, और अगर उसने वो हक तुम्हें दे दिया है तो जूलिया को छीनना भी आता है। अगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी ना आद्रिका शर्मा, तो मैं भी राजपूत नहीं। इतना बोल जूलिया वहां से चली गई। वहीं गार्डन में आकर अर्नव सिया से बोला, सिया? सिया अर्नव के पास आई। अर्नव ने आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो पसंद है? सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, एंजल बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने सभी बच्चे को किस किया। अर्नव ने कहा, आपके नहीं किया? सिया बोली, नहीं, मेरे तो 2 किस किए। अर्नव ने नासमझी भाव से कहा, फिर? सिया बोली, उन्होंने बाकियों को क्यों किस किया? वो तो सिर्फ मेरी एंजल है। उसकी पॉजिटिवनेस देखकर अर्नव मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, बिल्कुल मुझ पर गई है। अर्नव ने सिया से कहा, कोई बात नहीं, अब आप उन्हीं के साथ रहोगे आज तो फिर वो सिर्फ आपको किस करेंगी। सिया उछलते हुए बोली, सच्ची? अर्नव ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सिया दौड़कर आद्रिका के पास गई, जो कि जयश्री के पास खड़ी चाय पी रही थी। वो उसके स्वेटर को खींचते हुए बोली, एंजल? आद्रिका ने उसे देखा तो नीचे झुक गई। सिया बोली, आज मैं आपके साथ रहूंगी। आद्रिका ने एक नजर अर्नव को देखा जो उसे ही देख रहा था और कहा, हाँ। सिया उसके गले लग गई, जिसे देख आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, परफेक्ट फॉर सिया। तभी अली ने अर्नव से चलने को कहा तो अर्नव सिया के पास गया। सिया तब तक आद्रिका से अलग हो चुकी थी। उसने सिया को अपनी गोद में उठाया, उसने उसका गाल चूम लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सिया ने सर हिला दिया। फिर अर्नव ने आद्रिका की तरफ रुख किया और कहा, इसे 2 बजे सुला देना और जब सोकर उठ जाए तो इसे चॉकलेट शेक पीना होता है, और हाँ, अगर इसे मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर देना। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नव ने फिर सिया का माथा चूमा और चला गया। आद्रिका को इतना तो एहसास हो चुका था कि अर्नव सिया से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो शादीशुदा है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों।